Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Asib Yamin Khan and today we are going to discuss Gohar Skill Up Mathematics Series Grade 4 and the unit is 8. The title of unit 8 is Measurements. Measurements में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ मैथ्स यूनिट्स के। हम मैथ्स के यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं। सुफियान इज गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप टू लंदन बाय एयरप्लेन। वो एयरप्लेन के थ्रू लंदन जा रहा है एक बिजनेस ट्रिप पे। ही नीड्स टू कैरी हिज सूटकेस एंड अ बैग विद हिम। उसको सूटकेस और बैग की जरूरत है साथ। ही आल्सो टुक सम मेडिसिन इन हिज सूटकेस। उसने कुछ मेडिसिन भी रखी है सूटकेस में। Which unit will he use to find the mass of the suitcase and a bag and a medicine? कहता है वो बताएंगे कौन सा यूनिट ऑफ मैथ यूज करेगा अपने सूटकेस के लिए, बैग के लिए और मेडिसिन के लिए। ग्राम एंड किलोग्राम आर द मेट्रिक यूनिट्स ऑफ मैथ्स। कहते हैं ये इसके मेट्रिक यूनिट है ग्राम और किलोग्राम किसी मैथ्स के। वो यूज ग्राम, हम ग्राम तब यूज करते हैं व्हेन वेटिंग लाइट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, लाइट ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज कर रहे होते हैं ग्राम। किलोग्राम हम हैवी ऑब्जेक्ट्स के लिए कर रहे होते हैं और मिलीग्राम एक्स्ट्रा लाइट ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज कर रहे होते हैं, जैसे ग्रेन ऑफ राइस, फेदर हो गया या मेडिसिन हो गया। हेंस ही विल यूज किलोग्राम फॉर सूटकेस। सूटकेस के लिए वो किलोग्राम यूज करेगा, ग्राम वो यूज करेगा मेडिसिन के लिए। अ पेपर क्लिप हैज अ मास ऑफ अबाउट 1 ग्राम। कहता है वो जो पेपर क्लिप होता है वो उसका जो मास होता है तकरीबन 1 ग्राम होता है, ठीक है। तो ये हमने ये जो है ये लाइटिंग वेटिंग ऑब्जेक्ट में आ गया, जो कि लाइट है, एक्स्ट्रा लाइट नहीं है। हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं किलोग्राम को ग्राम में। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने का बिल्कुल आसान तरीका है। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं। वो कह रहा है कि उस्मान बॉट 2 kg ऑफ पोटैटोस। उस्मान ने 2 kg ऑफ पोटैटोस खरीदे हैं। कन्वर्ट किलोग्राम इनटू ग्राम। आप किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करें। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम आ गया, तो 2 kg होगा तो 2 को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता लगेगा द मास ऑफ पोटैटो इज 2000 ग्राम्स। अब अगर आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कि 14 किलोग्राम एंड 150 ग्राम को ग्राम में, तो सिंपल क्या करें, किलोग्राम वाले को पहले आप ग्राम में कन्वर्ट करें। 14 किलो की जगह 1000 आ गया, तो हमने 14 को 1000 किया तो 14000 आ गया प्लस 150, तो ये 14150 ग्राम इसका टोटल आंसर आ गया। इसी तरीके से हम इसकी कोई और एग्जांपल देख लेते हैं। हम ये देखते हैं 3/25। 3/25 हम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो सिंप्लीफाई किया तो 120 ग्राम इसका आंसर आ गया। अब हम करना चाह रहे हैं ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एग्जांपल देखते हैं। जिमल बॉट आ ज्योमेट्री बॉक्स। जिमल ने एक ज्योमेट्री बॉक्स खरीदा है। द मास ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स वाज 70.5 ग्राम। 70.5 ग्राम इसका वेट है। फाइंड द मास इन मिलीग्राम। अब मिलीग्राम इसका वेट बताएं। अब आपने याद रखना 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। अब अगर आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं ग्राम को मिलीग्राम में, तो सिंपल 70.5 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7500 मिलीग्राम इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं 8500 ग्राम इंटू मिलीग्राम इंटू ग्राम। आप इसको मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, मिलीग्राम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो सिंपल मिलीग्राम से जब आप ग्राम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इसको आप 1000 से डिवाइड करें, जो कि आ गया 8 ग्राम, और ये साथ क्या आ जाएगा, उसने ग्राम और मिलीग्राम में मांगा हुआ है, तो ये ग्राम और मिलीग्राम में हमारा टोटल आंसर क्या आ जाएगा 8 ग्राम एंड 500 मिलीग्राम। अब आप किलोग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो देखें बहुत आसान प्रोसेस है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब मास ऑफ वाटरमेलन इज 6 kg। 6 kg वाटरमेलन का वेट है। कन्वर्ट kg इंटू मिलीग्राम। किलोग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करें, तो जब किलोग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिंपल देखें यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन। आप उसको 1 मिलियन से मल्टीप्लाई कर दें। 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यूनिट किलोग्राम से मिलीग्राम में कन्वर्ट होकर आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 6 मिलियन मिलीग्राम। अब इसी तरीके से कन्वर्ट करना चाह रहे हैं 3 kg को मिलीग्राम में, तो इसको मिलीग्राम kg को मिलीग्राम में जाने के लिए तो 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करें, तो ये क्या आ जाएगा 3 मिलियन मिलीग्राम इसका वेट होगा टोटल। और याद रखिएगा कि 1 टन में 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम। 1 टन में 1000 किलोग्राम होता है। एक्सरसाइज 8.3 पे मूव कर रहे हैं। 8.3 में वो कह रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ग्राम। इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन 1 में वो कह रहा है 50 kg को ग्राम में करना है, तो हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो हमने सिंपल 50 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये क्या आ जाएगा 50,000 ग्राम। ये हमारा आंसर जाएगा। इसी तरीके से हम बाकी के पार्ट भी रिजॉल्व कर लेंगे।
पार्ट 2 पे मूव करते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिलीग्राम। आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है? मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। तो देखें, हमने जब मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम से मिलीग्राम में करना है, तो देखें 1 किलोग्राम में 1 मिलियन क्या होते हैं? मिलीग्राम होते हैं। 3360 होंगे इसमें। तो देखें क्वेश्चन 2 किलोग्राम के हिसाब से देखें तो हम इसका पहले पार्ट 2 देख लेते हैं। तो 7352 किलोग्राम। हम इसको पहले बता देते हैं कि होता क्या है। 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 मिलियन मिलीग्राम। तो ये आ जाएगा 7352 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7352 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसी तरीके से हम इसका पार्ट 1 भी देख लेते हैं। 8372 ग्राम। हमने पढ़ा है 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो हम इसको सिंपल किससे कर देंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 87320000। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 7363 किलोग्राम को आपने कन्वर्ट करना है ग्राम में और मिलीग्राम में। तो देखें, इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, हमें ये पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो हम इसको 7363 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये ग्राम में आ जाएगा। ये आ जाएगा 7363000, ये ग्राम में आ गया। अब उसने ग्राम और मिलीग्राम में लिखना है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7000 प्लस 363000। तो ये आ जाएगा किसमें? ये 7000 ये जो आ जाएगा ये ग्राम में आ जाएगा, और ये 363000 जो है ये किस में आ जाएगा? मिलीग्राम में आ जाएगा। इस तरीके से ये हमारा आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है एवरेज मास ऑफ एयरप्लेन इज अबाउट 220.1। कितना वेट है? 220.1 टन वेट है। अब अगर व्हाट इज द वेट इन किलोग्राम, किलोग्राम में इसका वेट क्या होगा? तो हमें पता है 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम। तो हम 220.1 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो क्या आ जाएगा? 220100। तो ये क्या आ जाएगा? किलोग्राम, इतना उसका वेट है। इसी के से हम इसके बाकी के पार्ट भी रिजॉल्व कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। हर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।